हमारे सभी बंधु बांधवों को सविता मिश्रा अच्छजा का यथोचित अभिवादन। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए, प्रस्तुत है महिला काव्य मंच में उपस्थित कवियों की कविताएं। आप सब उम्मीद है खूब आनंद उठाएंगे और सुनकर हमें अवगत भी कराएंगे कि आपको ये गोष्ठी कैसी लगी। तो चलिए सुनते हैं रमा श्याम वर्मा दीदी को। तो लीजिए सुनिए आप भी। नमस्कार बहनों, महिला काव्य मंच के पटल से मैं एक कविता पाठ कर रही हूँ, सुनिएगा। बड़ी वक्त से बेरुखी मिल रही है, बड़ी वक्त से बेरुखी मिल रही है, न चैन आदमी को खुशी मिल रही है, न चैन आदमी को न खुशी मिल रही है, बड़ी वक्त से बेरुखी मिल रही है। कहीं पर तो बेदर्द नभ फट रहा है, कहीं क्रूर होकर धरा हिल रही है, बड़ी वक्त से बेरुखी मिल रही है। कहीं फूल से खुशबुएं भी है गायब, कहीं फूल से खुशबुएं भी है गायब, कहीं शूल को हर खुशी मिल रही है, कहीं शूल को हर खुशी मिल रही है। किसी की तो किस्मत में है मौज मस्ती, कहीं भूख से अंतड़ी जल रही है, बहारों ने की है बड़ी बेवफाई, सुमन झर रहा है, कली झर रही है, चारों तरफ तने नफरत के तंबू, मोहब्बत में भी बेकली मिल रही है, बड़ी वक्त से बेरुखी मिल रही है। कहीं छाँव भी है पसीना पसीना, कहीं धूप में चांदनी खिल रही है, कहीं धूप में चांदनी खिल रही है। ज़माने के गम में रमा हो जा शामिल, ज़माने के गम में रमा हो जा शामिल, दर्द में डूबी कलम कह रही है, बड़ी वक्त से बेरुखी मिल रही है, न चैन आदमी को न खुशी मिल रही है, बड़ी वक्त से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रमा दीदी। अब सुनिए साधना वैद दीदी को। सभा में उपस्थित सभी मनुष्यों को मेरा सादर अभिवादन। मैं साधना वैद आगरा से श्रमिक दिवस पर आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है श्रमिक दिवस। लो फिर से श्रमिक दिवस आ गया, लो फिर से श्रमिक दिवस आ गया, श्रमिकों के जख्म कुरेदने और उन पर नमक छिड़कने का एक और अवसर यह सभ्य समाज पा गया। लो फिर से श्रमिक दिवस आ गया, श्रमिकों के जख्म कुरेदने और उन पर नमक छिड़कने का एक और अवसर यह सभ्य समाज पा गया। हमारी दुर्दशा पर, हमारे बच्चों के दुर्भाग्य पर, हमारी बुनियादी ज़रूरतों की बिल्कुल खाली बिसात पर और हमारे हालात बदलने की निरुद्देश्य निष्फल योजनाओं की खोखली घोषणाओं पर
5 सितारा होटलों के वातानुकूलित भव्य सभागारों में चंद सेमिनार होंगे, जिनमें शिरकत करने वाले सभी माननीयों की सेवा में भांति भांति के जायकेदार व्यंजन और मधुर शीतल पेय उपलब्ध कराने के लिए शुष्क कंठ और खाली पेट लिए हम जैसे ही कई खिदमतदार सूनी आंखों और रिक्त मन से वहां उपस्थित होंगे। श्रमिकों के हित की तो सिर्फ हवाई बातें होंगी, इस बहाने से माननीयों के सारे कुनबे के मनोरंजन के लिए अनेकों जश्न, जलसे और पार्टियां होंगी। वो अर्थहीन बातें जिनकी बहुत कम आयु होती है और बहुत क्षणिक महत्व होता है, सभागार से बाहर निकलते ही भुला दी जाएंगी। वो अर्थहीन बातें जिनकी बहुत कम आयु होती है और बहुत ही क्षणिक महत्व होता है, सभागार से बाहर निकलते ही भुला दी जाएंगी, लेकिन जिनकी तहरीरें आने वाले अगले वर्ष के श्रमिक दिवस के लिए हिफाजत के साथ फाइलों में दफना दी जाएंगी। आज के परिप्रेक्ष्य में श्रमिक दिवस का मात्र इतना ही औचित्य रह गया है। श्रमिक दिवस हम मेहनतकश श्रमजीवियों की अस्मिता के लिए बस एक मखौल भर बनकर रह गया है। श्रमिक दिवस हम मेहनतकश श्रमजीवियों की अस्मिता के लिए बस एक मखौल भर बनकर रह गया है। बस यही इसका औचित्य रह गया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया साधना दीदी। महिला काव्य मंच, नमस्कार। मैं कमला सैनी आगरा से। कविता का शीर्षक है स्नेह का उपहार दो। ये मजदूर हमारे साथी जो महल खड़ा करते हैं लेकिन खुद अभाव में जीते हैं, इनको स्नेह और प्यार मिलना ही चाहिए। तो मेरी कविता का शीर्षक है स्नेह का उपहार दो। सहमे सहमे से सवेरे, सहमे सहमे से सवेरे, हर फूल के मुख पर वेदना के घेरे, आंधी ने उड़ा दिए मीठे सपने, सूनी सूनी सी हैं आप नैन की कोरें। दे सको तो इन्हें स्नेह का उपहार दे दो, थर थराते इन होठों को पक्षियों की गुंजार दे दो। सूर्य तो सबको उजाला बांटता है, सूर्य तो सबको उजाला बांटता है, फिर तुम क्यों इतने निष्ठुर हो रहे हो, मौन रह क्यों इतने विवश हो रहे हो, सह रहे हो दर्द, आंसू पी रहे हो। सूर्य को मत बांधो सिराने, सूर्य को मत बांधो सिराने, उसका कुछ भाग इन्हें भी दे दो, थर थराते इन होठों को पक्षियों की गुंजार दे दो, स्नेह का उपहार दे दो। यह धरा सभी की, यह उपवन सभी का, यह धरा सभी की, यह उपवन सभी का, मत डालो दीवार घर टूटे किसी का, उलझ जाए सांसें अंधियारे की कूप में, निकल न सके वह उजियारे की धूप में। खोल दो हृदय के वातायन, खोल दो हृदय के वातायन, मंद पड़ती आस को रफ्तार दे दो, थर थराते इन होठों को पक्षियों की गुंजार दे दो, तुम स्नेह का उपहार दे दो। हर फूल को खिलने का अधिकार है, हर फूल को खिलने का अधिकार है, जीवन से लड़ना ही जिंदगी से प्यार है। आस्था से सजा यह सबका संसार है, टूटे न सपना किसी का, प्यार आशाओं का ही द्वार है। हर शोषित को न्याय का अधिकार दे दो, हर शोषित को न्याय का अधिकार दे दो, थर थराते इन पक्षियों को गुंजार दे दो। सहमे सहमे से सवेरी, हर फूल के मुख पर वेदना के गारे, आंधी ने उड़ा दिए मीठे सपने, सूनी सी आज है नैन की कोरे, दे सको तो इन्हें स्नेह का उपहार दे दो, थर थराते इन होठों को पक्षियों की गुंजार दे दो, तुम इन्हें स्नेह का उपहार दे दो। बहुत बढ़िया दीदी। कमला सैनी दीदी की थी ये कविता। अब प्रस्तुत है विजया तिवारी दीदी की कविता। तो लीजिए सुनिए विजया तिवारी दीदी को। माँ शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। मेरी कविता का शीर्षक है श्रमिक।
श्रमिक के श्रम के बिना संसार चल सकता नहीं। श्रमिक के श्रम के बिना संसार चल सकता नहीं। फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं उसके श्रम को, उसको सम्मान दे पाते नहीं, उसको सम्मान दे पाते नहीं। कितने कष्ट सहकर करता है वह मेहनत दिन रात, अपना पूरा जीवन लगा देता है दूसरों के लिए। जो काम वह करता है समाज के लिए, कर पाना संभव नहीं है हर व्यक्ति के लिए। इतनी मेहनत के बाद भी उसको 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं। एक बार ठहर कर हमें सोचना होगा, वह भी इंसान है हमारी ही तरह। उसकी भी जरूरत है जीवन यापन के लिए, आवश्यकताएं हैं हमारी ही तरह। हम क्यों भूल जाते हैं उसके अस्तित्व को, हम क्यों भूल जाते हैं उसके अस्तित्व को, क्यों नहीं सोच पाते उसके हित के लिए, क्यों नहीं सोच पाते हम श्रमिक के हित के लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विजया तिवारी दीदी, उसके हित के लिए सच में नहीं सोच पाते हैं। वैसे बहुतों के हित के लिए नहीं सोचा जाता है। तो ये थी विजया तिवारी दीदी की कविता। अब प्रस्तुत है राज चौहान आंटी जी की कविता, तो आप सब भी सुनिए, बताइए कैसी लगी। सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम और पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा सादर अभिवादन। मजदूर जिनकी जिंदगी मेहनत से शुरू होती है और मेहनत करते करते ही खत्म हो जाती है, उन्हीं पर आधारित है मेरी ये कविता छाह की तलाश। छाह की तलाश। मैं और मेरी परछाई जब तक ये बातें करते हैं, एक ही ईश्वर की दुनिया में है इतना भेदभाव क्यों? कहीं पर खुशियों की झनकार, कहीं पर सिर्फ अभाव क्यों? किसी को पेट भर रोटी नहीं मिलती और किसी को रोटी की भूख ही नहीं लगती। किसी की राह में मुस्कुराते हुए फूल ही फूल हैं, तो किसी की राह में अनगिनत शूल ही शूल हैं। ये मेहनतकश लोग जिनको मिलता नहीं आराम, रोटियों के लिए करते रहते हैं काम, बस काम। रोटियों के लिए करते रहते हैं काम, बस काम। अपना घर छोड़कर भटकते हैं दर दर, शीत ताप सहकर भी बनाते हैं सबके घर। जिनके पसीनों की बूंदें घुली है दीवारें में, जिनके पसीने की बूंदें घुली है दीवारों में, चमकती सड़कों में, दमकते बाजारों में। वे देश में पलायन के लिए मजबूर क्यों? अपने ही देश में वे पलायन के लिए मजबूर क्यों? हर खुशी होठों की हंसी से दूर क्यों? हर खुशी होठों की हंसी से दूर क्यों? सिर पर गठरी, आंखों में सूनापन, पैरों में छाले, तपती धूप, अंधियारी रातें, पानी और रोटी के लाले। न धन न सम्मान, आराम की आश के लिए निकल पड़े हैं सिर्फ अपनेपन के एहसास के लिए। क्यों नहीं मिला अपनत्व जहां करते हैं ये श्रम? क्यों नहीं मिलता अपनत्व जहां करते हैं ये श्रम? टूट गया इनका इंसानियत का भ्रम। धड़कता है दिल, क्या इन्हें मंजिल मिल जाएगी? धड़कता है दिल, क्या इन्हें मंजिल मिल जाएगी? सांसों की डोर कहीं उलझ तो न जाएगी? यही प्रश्न बार बार हृदय को डस रहा है।
यही प्रश्न बार बार हृदय को डस रहा है, क्यों सदियों से दुर्भाग्य इन पर हंस रहा है। कोई तो बताए, कोई तो बताए, क्या है इनका गुनाह, जो कहीं मिलती नहीं छां, कहीं मिलती नहीं छां। तो ये थी कविता राज चौहान आंटी की, वृक्ष कभू न फल बकै, नदी न संचय नीर, इस भाव पे ही आधारित थी। अब प्रस्तुत है चारू मित्रा की कविता, तो लीजिए आप सब भी सुनिए। मैं चारू मित्रा माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सभी को वंदन करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है, हे मानव तू बड़ा अधीर है। प्रकृति ने हमें क्या ना दिया, लेकिन हमने प्रकृति को क्या दिया, उसके स्वरूप को ही बदल दिया। तो प्रकृति का स्वरूप कैसे बदला, इसी विषय में मेरी कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा। स्वागत है। हे मानव, ये तूने क्या कर दिया, हरी भरी धरती को बंजर कर दिया। जहाँ पक्षी मीठे सुर में गाते थे, मधुर कलरव की ध्वनि सुनाते थे, भोर की छटा थी निराली, चौं ओर फैली थी हरियाली। वन वन में चंदन की सुगंध थी, हर कली पर तितली और मकरंद थी। पर अब कलकल करती ये नदियां नहीं बहती हैं, सूखी बंजर ये धरा मानव का त्रास सहती हैं। बहती आंखों से अश्रु धारा है, नहीं मिलता कोई किनारा है। नदी सर बावड़ी सब जल विहीन है, मही के नैनों से बहता अश्रु का नीर है। हे मानव तू बड़ा अधीर है, प्रकृति का बड़ा बनता सिर है अगर सिर तो कुछ तो निभा, सोना उगलती पृथ्वी को ना उजड़ा। हे मानव भौतिक अभिलाषा तेरी इतनी प्रभावी है कि वो तुझ पर होती अति हावी है। भू खंडों में है बिखर गई, मानव भौतिकता देखो निखर रही। अब गगन को चूमती इमारतें हैं, न दिखती खग जीव की शरारतें हैं। अब बसंत में बहार नहीं होती, सावन में मेघवन फुहार नहीं होती। सब हो गया इतना जटिल कि मानव की जिंदगी खुशगवार नहीं होती, कि मानव की जिंदगी खुशगवार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मानव की ज़िंदगी खुशगवार नहीं होती, सही बात है। अब इसके बाद प्रस्तुत है सुषमा सिंह दीदी की कविता, तो सुनिए सुषमा सिंह दीदी को। महिला काव्य मंच की सभी कवयित्रियों को मेरा नमन, माँ शारदे को मेरा नमन। और प्रस्तुत है मेरी एक कविता, मेरे संत कबीर। शब्द अर्थ का ताना बाना, भाव और विचारों के रंग, जीवन और समाज से जुड़कर बुनता है रचना का वस्त्र, जिसे पहनकर खुश होकर हंसता है, कभी होकर दुखी रोता है पाठक मतवाला, और सार्थकता के बोध से हो जाता है कृतार्थ जुलाहा रचनाकार कबीर की तरह। शब्द अर्थ का ताना बाना, भाव और विचारों के रंग, जीवन और समाज से जोड़कर बुनता है रचना का वस्त्र, जिसे पहन खुश होकर हंसता है, कभी होकर दुखी रोता है पाठक मतवाला, और सार्थकता के बोध से हो जाता है कृतार्थ जुलाहा रचनाकार कबीर की तरह। ढाई आखर से बुन देता है प्रेम की चादर, आंखों के आंसू के तारों से काढ़ देता है करुणा के कसीदे, अधरों की मुस्कान से भर देता है रंग, सहानुभूति की सुई से कर देता है रफू, पावनता का लगा देता है पैबंद। ढाई आखर से बुन देता है प्रेम की चादर, आंखों के आंसू के तारों से काढ़ देता है करुणा की कसीदे, अधरों की मुस्कान से भर देता है रंग, सहानुभूति की सुई से कर देता है रफू, पावनता का लगा देता है पैबंद।
लगाकर हास्य की कली घेरा बड़ा कर देता है जीवन की पोशाक का। लगाकर हास्य की कली घेरा बड़ा कर देता है जीवन की पोशाक का। वीर रस की लगा देता है बाहें, करुण रस की छिटक देता है छींटे, संयोग वियोग के सिल देता है दो पांचे, नाड़ा डाल देता है शांत रस का। नाड़ा डाल देता है शांत रस का, कहीं कुछ बिगड़ न जाए यह भय रहता है प्रच्छन्न। कहीं सीवन में कहीं तुरपन में जीवन मूल्यों से बनाता है काज, और सामाजिक सरोकारों के टाक देता है बटन। कहीं कुछ बिगड़ ना जाए यह भय रहता है प्रच्छन्न। कहीं सीवन में कहीं तुरपन में जीवन मूल्यों से बनाता है काज, और सामाजिक सरोकारों के टांग देता है बटन। निभा देता है दर्जी की भी भूमिका। अब यह सब कुछ है पाठक का, उसे सराहे, उसका उपयोग करे, या तह करके रख दे किसी बक्से में, या तह करके रख दे किसी बक्से में। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी की कविता आप सबने भी सुनी। सचमुच ऐसा होने लगे कितना अच्छा हो। तो लीजिए अब प्रस्तुत है, तो लीजिए सीधे प्रयागराज नगरी से पधारी ललिता पाठक भाभी जी की रचना आप सबकी नज़र। तो सुनिए। मैं ललिता पाठक नारायणी प्रयागराज से एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। बीत गई वो शाम घनेरी। बीत गई वो शाम घनेरी, साथ तुम्हें जो लाई है, अब तो बस तेरी यादें हैं और मेरी तन्हाई है। बीत गई वो शाम घनेरी, साथ तुम्हें जो लाई है, अब तो बस तेरी यादें हैं और मेरी तन्हाई है। रेत पे लिखा मिट जाता है, ये तो एक सच्चाई है, पर इल्जाम लगा है कि ये बारिश तो हर जाई है। बीत गई वो शाम घनेरी, साथ तुम्हें जो लाई है। दुनिया की बेदर्द निगाहें उसका पीछा करती हैं, अब कैसे घर आएगी वो, छुप छुप कर तो आई है। बीत गई वो शाम घनेरी, साथ तुम्हें जो लाई है। आंखों से आंसू के कतरे, याद में उसकी झलक पड़े। बिखर गई पन्नों पर स्याही, नाम ही बस लिख पाई है। बीत गई वो शाम घनेरी, साथ तुम्हें जो लाई है। दुनिया में कितना धोखा है, अब जाकर ये पता लगा। कदम कदम पर इस नगरी में जिल्लत है, रुसवाई है। बीत गई वो शाम घनेरी, साथ तुम्हें जो लाई है। शाम ढले ही आ जाते हैं यादों के सारे पंछी, शायद कोई प्रेम पुजारन मन ही मन मुस्काई है। बीत गई वो शाम घनेरी, साथ तुम्हें जो लाई है। दुनिया का दस्तूर यही है, यही हकीकत है ललिता। कहीं किसी का उठा जनाजा, कहीं बजी सहनाई है।
बीत गई वो शाम घनेरी, साथ तुम्हें जो लाई है। अब तो बस तेरी यादें हैं और मेरी तन्हाई है। बहुत बढ़िया। तो ये थी प्रयागराज से पधारी ललिता भाभी। अब प्रस्तुत है आगरा से माया दीदी की कविता। तो लीजिए आप सब भी सुनिए और बताइए कि कैसी लगी आपको। मैं शारदे माँ को नमन करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटी। संतान को माँ बाप बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं उसकी शिक्षा और विकास पर। उस समय नहीं सोचते हैं ये बेटा है या बेटी, लेकिन जब संतान बचपन से युवा अवस्था में प्रवेश करती है तो बेटी के लिए शादी की चिंता सताने लगती है। माता पिता उसके लिए बड़ ढूंढते हैं और अपना अब तक का जोड़ा हुआ सब कुछ उसके विवाह में खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी बेटी को विदा करते समय मन में एक संतोष होता है कि उन्होंने उनके हाथ पीले कर दिए हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब बेटी की ससुराल से खबर आती है तो तुम्हारी बेटी खाना बनाते समय जल गई है, बस उसी समय से सब कुछ लुट जाता है। रह जाता है सिर्फ एक उद्देश्य कि जिन्होंने हमारी बेटी को जलाया है हमें उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। नमस्ते। यही होता आया है। तो ये थी माया दीदी की कविता। तो लीजिए प्रस्तुत है भूमिका जैन की कविता। आप सब भी सुनिए और बताइए कि कैसी लगी आपको। एक गीत प्रस्तुत है, देखिएगा। कभी कभी अपनी पलकों पर, कभी कभी अपनी पलकों पर तुम मेरा सावन रख लेना, चाहे थोड़ा बेमन से ही, चाहे थोड़ा बेमन से ही, पर मेरा भी मन रख लेना। कभी कभी मुझको कोई वचन न देना, भले न होठों से कुछ कहना, दृष्टि अगर लड़ ही जाए तो फिर पत्थर बन कर मत रहना। उस पल अपनी आँखों में प्रिय, उस पल अपनी आँखों में प्रिय किंचित आलिंगन रख लेना, चाहे थोड़ा बेमन से ही, पर मेरा भी मन रख लेना। मैं मांगू जब प्यार तुम्हारा, मन अपना अनमना न करना, मुश्किल तो होगी तुमको पर हाथ झटक कर मना न करना, थोड़ा सा दे देना चाहे, थोड़ा सा दे देना चाहे, बदले में जीवन रख लेना, चाहे थोड़ा बेमन से ही, पर मेरा भी मन रख लेना। हाथ पकड़ना
नहीं चाहते मत पकड़ो, अफसोस नहीं है, पर इतना तो कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। कभी कभी अपने हाथों में, कभी कभी अपने हाथों में मेरा ये कंगन रख लेना, चाहे थोड़ा बेमन से ही, पर मेरा भी मन रख लेना। अंतिम इच्छा है जीवन की, मुझको बस ये अवसर देना। प्रेम निमंत्रण पत्र भले ही द्वारे से वापस कर देना, पर उसमें जो आमंत्रण हो, पर उसमें जो आमंत्रण हो, तुम वो आमंत्रण रख लेना, चाहे थोड़ा बेमन से ही, पर मेरा भी मन रख लेना। मालूम है मेरा मन रखना इतना भी आसान नहीं है, मालूम है मेरा मन रखना इतना भी आसान नहीं है, पर ये कितना आवश्यक है, तुमको ये संज्ञान नहीं है, और नहीं कुछ तो देने को, और नहीं कुछ तो देने को, झूठा आश्वासन रख लेना, चाहे थोड़ा बेमन से ही, पर मेरा भी मन रख लेना। कभी कभी अपनी पलकों पर तुम मेरा सावन रख लेना, चाहे थोड़ा बेमन से ही, पर मेरा भी मन रख लेना, पर मेरा भी मन रख लेना, पर मेरा भी मन रख लेना। बहुत बढ़िया गीत था। मेरा भी मन रख लेना। आप सब भी मेरा भी मन रख लीजिएगा। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है रेखा कक्कड़ दीदी की कविता। आप सब भी सुनिए और बताइए कि कैसी लगी आपको, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। शेयर करना ज़रूरी होता है, वरना हम आप तक पहुंचेंगे कैसे। तो लीजिए, प्रस्तुत है रेखा कक्कड़ दीदी की कविता। प्रिय मित्रों, साथियों, नमस्कार। आज इस गोष्ठी में जो रचना मैं पढ़ रही हूँ वो ग्रीष्म ऋतु पर है, जिसका शीर्षक हमने ग्रीष्म दिया है। तो सुनिएगा कि ए गर्मी तू जा, ए गर्मी तू जा, बड़ी बहन वर्षा को भेज,
ए गर्मी तू जा, बड़ी बहन वर्षा को भेज, बहन बहन का तो पुराना नाता है। बड़ी का आदर छोटी का स्नेह, बड़ी का आदर छोटी का स्नेह है, जाना जाता है। काल चक्र से तू बड़ी बहन है, काल चक्र से तू बड़ी बहन है। जेठ आषाढ़ सावन, जाड़ा गर्मी बरसात, छोटी को भेज, प्यासी है धरती चाहत में पानी के। तन झुलस रहे मन तड़प रहे, मर रहे पेड़ पौधे, मर रहे पेड़ पौधे, दम तोड़ रहे इंसान। ए गर्मी तू जा, ए गर्मी तू जा, बहन वर्षा को भेज। मुझे मालूम है तू निष्ठुर नहीं, तू ईर्ष्यालु नहीं, तू बड़ी है, तेरा दिल बड़ा है। अपनी सहेली की बात मान, अपनी सहेली की बात मान, वर्षा को यहाँ भेज। तू ठंडी जगह जा घूमने, तू ठंडी जगह जा घूमने, गर्मी कर तू वहाँ, वर्षा करे बहन यहाँ। फिर लौट कर जब तू आएगी फूलों का स्वागत पाएगी, लौट कर जब तू आएगी फूलों का स्वागत पाएगी, हरियाली ही हरियाली छाएगी। तू चक्र पूरा कर अपना, ठंड में ठिठुरते लोगों को गरमाना, सुनहरी धूप से लोगों का दिल बहलाना। फिर कहती हूँ कि ससम्मान जा, वर्षा को भेज, जिससे दिलों को राहत मिले, प्यासों को पानी मिले और तुझे दुआएं मिले, और तुझे दुआएं मिले। नमस्कार, धन्यवाद। लीजिए प्रस्तुत है हमारी कविता। हम सविता मिश्रा अच्छजा आप सबको सादर अभिवादन करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी कविता हर हाल में। गरजे सब नर नारी, कांदा हुआ इस पल दबंग, आलू को ठोकर मार, तोड़ रहा अपने संबंध। सब्जी थैला कांख दबा, छुपते छुपाते घर भाग, टमाटर हुआ सस्ता, प्याज में लगी है अब आग। लगी है आग अब घर में कहीं नहीं दिख रहा, प्याज छोड़ मानुस शुद्ध शाकाहारी बन रहा। सात्विक भोजन कर बुद्धि उसकी है जागी, देश पर शासन करेगा अब तो कोई बैरागी। महंगाई से निजात दिलाए ऐसा अब कोई आए, अर्थशास्त्री फेल हुए समाजशास्त्री अब तो भाए। मार मार महंगाई ऐसा हमको मार गई, रिश्ते भी हैं भार, यह जल्दी ही समझा गई। त्योहार भी बेमतलब के कुछ ऐसा मन में समाए, प्रभु देख कहीं तुझसे भी मानुस रिश्ता ना छुड़ाए। बड़ी मुश्किल से अब पाई है जुटती, प्रभु नाम से तो भीड़ हमेशा ही है लुटती। सब संबंध तोड़ ताड़ मानो कहीं ना रोए, अपनापन छोड़ कहीं खुद में ही ना खोए। रह जाए हर हाल में अकेला ऐसा जीवन पाए, प्यास तो रुलाती ही थी अब जीवन उसे रुलाए। तो ये थी हमारी प्रस्तुति महिला काव्य मंच के लिए। अब प्रस्तुत है अध्यक्षता कर रहे अशोक रावत अंकल की गज़ल। आप सब भी सुनिए और बताइए कि आपको यह गज़ल कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। तो सुनिए। एक गज़ल प्रस्तुत करता हूँ, अलग अंदाज की गज़ल है, सुनिएगा। मतला है, पास जिसको भी बिठा लेते हैं अपनी तकलीफ बढ़ा लेते हैं। पास जिसको भी बिठा लेते हैं अपनी तकलीफ बढ़ा लेते हैं। पहले ऐसे तो न थे भाई मेरे, पहले ऐसे तो न थे भाई मेरे, अब तो पत्थर भी उठा लेते हैं। पहले ऐसे तो न थे भाई मेरे,
अब तो पत्थर भी उठा लेते हैं। और कौन खुश होता है तन्हाई में, कौन खुश होता है तन्हाई में, एक हम हैं कि मज़ा लेते हैं। कौन खुश होता है तन्हाई में, एक हम हैं कि मज़ा लेते हैं, एक हम हैं कि मज़ा लेते हैं। और शेर है कि हमको मालूम है दुनिया के चलन, हमको मालूम है दुनिया के चलन, फिर भी ईमान बचा लेते हैं। हमको मालूम है दुनिया के चलन, फिर भी ईमान बचा लेते हैं। हमको मालूम है दुनिया के चलन, फिर भी ईमान बचा लेते हैं। और शेर है कि साथ रहना है, साथ रहना है करे क्या कोई, साथ रहना है करे क्या कोई, चार सुनते हैं सुना लेते हैं। साथ रहना है करे क्या कोई, चार सुनते हैं सुना लेते हैं, चार सुनते हैं सुना लेते हैं। और शेर है कि खुद से झगड़े को बढ़ाना भी क्या, खुद से झगड़े को बढ़ाना भी क्या, खुद से झगड़े को बढ़ाना भी क्या, रूठ जाते हैं मना लेते हैं। खुद से झगड़े को बढ़ाना भी क्या, रूठ जाते हैं मना लेते हैं, रूठ जाते हैं मना लेते हैं। और शेर सुनिएगा कि ये क्या कुछ कम है पड़ोसी हमसे, ये क्या कुछ कम है पड़ोसी हमसे, आजकल हाथ मिला लेते हैं। ये क्या कुछ कम है पड़ोसी हमसे, आजकल हाथ मिला लेते हैं। और शेर है कि टूट जाती हैं सभी सीमाएं, टूट जाती हैं सब सीमाएं, लोग जब खुद को गिरा लेते हैं। टूट जाती हैं सभी सीमाएं, लोग जब खुद को गिरा लेते हैं, लोग जब खुद को गिरा लेते हैं। और शेर है एक, लोग जब खुद को गिरा लेते हैं कि भूख सहने की है आदत जिनको, भूख सहने की है आदत जिनको, प्यास अश्कों से बुझा लेते हैं। भूख सहने की है आदत जिनको, प्यास अश्कों से बुझा लेते हैं। और शेर है कि खार होते तो परेशान होते, खार होते तो परेशान होते, फूल खारों से निभा लेते हैं। खार होते तो परेशान होते, फूल खारों से निभा लेते हैं। और आखिरी शेर है कि हम चिरागों की हिफाजत के लिए, हम चिरागों की हिफाजत के लिए अपने हाथों को जला लेते हैं। हम चिरागों की हिफाजत के लिए अपने हाथों को जला लेते हैं, अपने हाथों को जला लेते हैं। पास जिसको भी बिठा लेते हैं, अपनी तकलीफ़ बढ़ा लेते हैं। पहले ऐसे तो न थे भाई मेरे, अब तो पत्थर भी उठा लेते हैं। और कौन खुश होता है तन्हाई में, एक हम हैं कि मज़ा लेते हैं। पास जिसको भी बिठा लेते हैं, अपनी तकलीफ़ बढ़ा लेते हैं। तो ये थी सारी प्रस्तुतियाँ। आप सभी ने अभी तक साथ दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए और ये कविताएं, लघु कथाएं, कहानियाँ सुनते रहिए, हमारी भी दूसरों के भी। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।